ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कैंटर सेट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस सेट कैंटर सेट। कैंटर सेट क्या है? बेसिकली कैंटर ने बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन जो थे कैंटर, उन्होंने डिफाइन किया कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्नरी एक्सपेंशन। अगर हम डिजिट यूज करते हैं 0 1 2 एंड बाइनरी एक्सपेंशन एक डिजिट 0 यूज करते हैं 0 एंड 1 ओनली। ओके, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं इसके टर्नरी जो स्केल है उसको हम टर्नरी स्केल को ऐसे लिख सकते हैं कुछ की, जैसे मान लिया कोई भी रियल नंबर है हमारे पास x, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्नरी एक्सपेंशन यूजिंग डिजिट 0 1 2 एंड बाइनरी एक्सपेंशन यूजिंग 0 1 डिजिट्स। ओके, तो इसे लिख सकते हैं 0.A1 A2 A3 लाइक दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर x इक्वल टू A1/3 प्लस A2/3, टर्नरी एक्सपेंशन लिख रहे हैं इसका टर्नरी। ठीक है, A3/3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये A1 A2 A3 जो है ये 0 1 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 में से, सिर्फ छोड़ करके 1/3 एक्सेप्ट फॉर द लाइक नंबर 1/3 ये 2/3 इस टाइप से। तो मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये जो सब हैं ले सक टेक्स एनी वैल्यू, ले सकते हैं कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 1 एंड 2। ठीक है, एक्सेप्ट ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर नंबर लाइक 1/3 2/3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो टर्नरी एक्सपेंशन होता है ये यूनिक होता है, इसको भी आप नोट में लिख सकते हैं कि नॉट ternary expansion of a real number is unique. Expansion of real number is unique. अभी हम सारा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू द रियल एनालिसिस, जो कि CSI, नेट गेट और IIT जैम में आता है। इसके बाद हम पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब इसको और समझते हैं कैंटर सेट को क्या है। बेसिकली अगर हमारे पास जैसे मान लेते हैं कोई इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं 0 to 1, उसके 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, बीच वाले पार्ट को उसमें से पिक करेंगे, फिर उस बीच वाले पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, फिर बीच उसमें से मिडिल मोस्ट को पिक करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाएंगे, उन सबका यूनियन लेते हैं तो वही हमारा कैंटर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं मतलब इस तरह की बात कर रहा हूँ कि कंसिडर कर लेते हैं सपोज यहाँ पर एक, नाउ कंसिडर द closed set, now consider the closed set, closed interval 0 to 1. सो यहाँ हम इसको क्लोज इंटरवल 0 to 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ से लिखते हैं 1/3 और सपोज ये 2/3। ओके, ये वाला पोर्शन जो है बीच वाला, इसको पिक करते हैं सबसे पहले। मतलब यहाँ पे जीरो जो ये वाला जो 0 से 1/3 का पोर्शन हो गया, 1/3 से एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन हमारा ये हो गया, और इसको हम सपोज 2 बार से नोट कर दें। ठीक है, 2 की लास्ट से नोट कर दें, रिमूव कर देंगे ये मिडिल वाला, रिमूव ओपन मिडिल जो ये ओपन मिडिल थर्ड है इसको रिमूव कर देंगे। तो F1 जो क्या बचेगा, सिर्फ F1 बचेगा हमारे पास। अगर F1 एक सेट लिखने की कोशिश करें हम, तो बचेगा 0 से 1/3 यूनियन, बीच वाले को रिमूव कर दिया, 2/3 से लेके 1 तक। ओके, ये हो गया। अब ये जो अलग अलग दो 0 to 1/3 एंड 2 to 1/3, इनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बीच वाले पार्ट को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग होगा उसको लिख देंगे फिर से। तो अब अगर हम बात करें इस सारे को, अगर मैं यहाँ लिख दूं 0 से लेके 1/3 तक, ओके, और यहाँ हम लिख देते हैं ये अपना 2/3 से लेके 1 तक। अब इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ से और यहाँ से।
तो ये हो गया 1/4 एंड ये हो गया हमारे पास 2/4। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास 2/3 से आगे से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट 7/9 और ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, रिमूव कर देंगे मिडिल वाले पार्ट को फिर से। तो यू कैन राइट हेयर रिमूव ओपन मिडिल, रिमूव ओपन मिडिल थर्ड, मतलब कि 1/9 और 2/9 एंड 7/9, और इसको भी हम 1/9 लिख दिए, 1/9 है ना, 2/9, ओके, 7/9 एंड 8/9। रिमूव कर देंगे इसको फ्रॉम द बोथ इंटरवल। ओके, तो रिमूव करने के बाद जो बाकी पार्ट बचेगा उसको हम एक साथ लिख लेते हैं F2, उसको नाम दे देते हैं F2। ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 रिमेनिंग पार्ट जो भी बचेगा वो F2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 to 1/9। ठीक है, यूनियन, यूनियन कितना हो जाएगा देखो भाई, यूनियन ये मिडिल मोस्ट वाला निकाल दिया 2/9 to 1/3, और फिर यहाँ मिडिल मोस्ट वाला इसको निकाल देंगे 2/3 से 7/9 एंड 8/9 से 8/9 to 1, ये सारा पार्ट बचेगा हमारे पास। तो यूनियन यूनियन करके लिख देते हैं इनको। यूनियन में आ जाएगा आपका 2/9 और 1/9, सॉरी 1/3, यूनियन 2/3 to 7/9, यूनियन 8/9 to 1। ओके, ये आ गया F2। फिर नेक्स्ट ये प्रोसेस करना है, इन सारे इंटरवल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके मिडिल मोस्ट पार्ट को रिमूव करना है, अब बाकी बचे को लिखना है यूनियन के फॉर्म में। इसी तरह से हम कंटिन्यू यही करते जाएंगे, कंटिन्यू इन दिस फैशन, continue in this fashion, generating a sequence of sets, generating a sequence of sets। किस तरह के सेट्स, ये fn, f1 f2 f3 अप टू fn, ये एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी हमारे पास। ओके, जहां पर fn+1 नेक्स्ट वाला जो है fn+1 वो ऑप्टेन होता है fn से। ओके, एंड बाय रिमूविंग द ओपन मिडिल थर्ड of the disjoint closed interval which is fn। ओके, सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन, और वी डिफाइन ओनली, वी डिफाइन, we define how to define, suppose k equal to union of fn, ये fn समझ रहे हो ना, fn क्या है, बीच में निकाल निकाल के बीच वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट को जो रिमेनिंग है उसका यूनियन ले लिया हमने सबका fn में। ठीक है, फ्रॉम i टू इंफिनिटी। ठीक है, एन टू इन्फिनिटी, इसको रिमूव, इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक चला सकते हैं, तो ये हमारे पास जो बनेगा कि ये है हमारे पास वो कैंटर सेट। ठीक है, तो कैंटर सेट कैसे डिफाइन होगा, ये के क्या है, यही हमारे पास कैंटर सेट है। तो जितने भी एफ एन के अंदर नॉन एम्प्टी क्लोज एंड बाउंडेड सेट आएंगे, जितने भी एफ एन में क्या आएंगे, लिख सकते हो यहाँ लिख लो, ईच ऑफ सेट एफ एन, ईच ऑफ सेट एफ एन इज नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, ये बनेगा हमारे पास टोटल मिलाकर, क्लोज एंड बाउंडेड बनेंगे, नॉन एम्प्टी सेट इस टाइप के बनते चले जाएंगे। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड, उनको भी लिख लेते हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, ताकि अगर किसी एग्जाम में सेट नेट गेट किसी में भी अगर डिस्कस होती हैं तो हमें ये हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये है कि ये अनकाउंटेबल सेट होता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटर सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटर सेट।
कैंटर सेट के जो होता है परफेक्ट सेट होता है, परफेक्ट सेट उसको बोलते हैं जो अपने ड्राइव सेट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल से, लेकिन फिलहाल हम प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं कि कैंटर सेट के इज परफेक्ट सेट। ये कैसा होता है भाई? परफेक्ट सेट होता है। परफेक्ट सेट होता है मतलब के जो है हमारे पास कैंटर सेट वो अपने ही ड्राइव सेट के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि कैंटर सेट जो होता है वो नॉन डेंस होता है, डेंस नहीं होता है। ठीक है, कैंटर सेट के इज नॉन डेंस। ओके, उसी तरह से हम बात करें अगर तो कैंटर सेट के क्या होता है? नॉन ड्यूनेबल होता है। मतलब नॉन ड्यूनेबल मतलब अनकाउंटेबल होता है। सिंपल सी बात लैंग्वेज में लिखें कि कैंटर सेट जो होता है, कैंटर सेट के इज अनकाउंटेबल। ये हमारे पास मोस्ट फेमस अनकाउंटेबल सेट है। ओके, तो जब भी हमें इसका बाइनरी एक्सपेंशन लिखना हो तो बाइनरी एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? के बराबर समेशन, और यहाँ से हम लिख देंगे इसको ए आई अपॉन 2 to the power i, जहाँ ए आई की वैल्यू जो होंगी वो 0 और 0 एंड 1 दो ही वैल्यू हो सकती हैं, और आई जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 1 to infinity। ये बाइनरी एक्सपेंशन है लिखने का। अगर बाइनरी एक्सपेंशन लिखना है कैंटर सेट का तो ऐसे लिखा जाएगा। ओके, और अगर हमें इसका ट्रिनरी एक्सपेंशन लिखना है तो वो भी बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। बस यहाँ पर एक माइनर चेंजिंग के साथ में ये तो ऐसे लिखेंगे ए आई अपॉन, जैसे हमने यहाँ 2 to the power 3 लिखा, यहाँ लिखेंगे 3 to the power i, और जो ए आई है ये तीन वैल्यू ले सकता है यहाँ पर 0 1 एंड 2। ये है कैंटर सेट का ट्रिनरी एक्सपेंशन। ओके, ये ट्रिनरी एक्सपेंशन है। तो ये था कैंटर सेट के बारे में। और भी इससे रिलेटेड काफ़ी रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये इतना भी हमारे लिए जानना सफिशिएंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू द हमारे जो ट्रांसफाइनाइट नंबर थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल, मतलब क्या अर्थमेटिक ही है जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि एलिफ नॉट जो होता है वो सेट ऑफ कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर की। तो अगर हम एन में एन कोई नंबर है उसमें एलिफ नॉट को ऐड कर दें तो ये ऐसी बात होगी ना, समुद्र में थोड़ा सा पानी डाल देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लौट के वैसा का वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एलिफ एन प्लस एलिफ नॉट, एन प्लस एलिफ नॉट जो है वो एलिफ नॉट के ही बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एलिफ नॉट में एलिफ नॉट को ऐड करें तो ये भी एलिफ नॉट के ही बराबर आएगा। इसी तरह से अगर हम एन टाइम्स भी इसको ऐड कर देते हैं, अगर मतलब सिर्फ 2 टाइम्स नहीं, एलिफ नॉट प्लस एलिफ नॉट अप टू एलिफ नॉट, इनको ऐड करते हैं तो ये भी एलिफ नॉट ही आएगा इतनी बार ऐड करने के बाद भी। इसी तरह से अगर हमने एन टाइम ऐड किया तो एलिफ नॉट ही आएगा। इस तरह से अगर लेकिन एन से हम मल्टीप्लाई कर दें एलिफ नॉट में तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो भी एलिफ नॉट ही रहेगा एज इट इज। अब ये तो एलिफ नॉट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट थे हमारे। इसी तरह से अगर हम एलिफ नॉट की पावर एन कर दें तो ये भी एलिफ नॉट ही आएगा लौट के। ओके, ये एलिफ नॉट ही इसको रिटर्न करेगा, ये और कुछ नहीं आएगा। एलिफ नॉट की पावर एन भी एलिफ नॉट ही होगा। लेकिन अगर हम सी की बात करें, उसी तरह से अगर हम एडिशन में बात करें एन प्लस सी करें, सी मतलब कंटिन्यूम हाइपोथेसिस जो कि नोटेशन है अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के लिए, तो एन को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सी का सी रहेगा। समुद्र में थोड़ा सा पानी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी में अगर सी को ऐड करेंगे तो ये भी सी ही रहेगा। एलिफ नॉट बहुत छोटा है सी के कंपैरिजन में, इसको ऐड कर देंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी का सी एज इट इज ही रहेगा। इसी तरह से अगर सी प्लस सी प्लस सी एन टाइम्स भी कर देंगे हम तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टोटल सी के बराबर ही आएगा, कंटिन्यू हाइपोथेसिस ही आएगा। एन कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सी में तो सी के सी एज इट इज लौट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सी की पावर एन कर देंगे तो ये सी ही आ जाएगा।
ठीक है, ये तो हमें पता है कि 2 की पावर अलिफ नॉट जो होता है वो c के बराबर होता है। ओके, सो लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि अगर हम c की पावर c कर देंगे तो ये डिफरेंट है। फिर c की पावर c जो होगा ये हो जाएगा 2 की पावर c के बराबर, एंड 2 की पावर c एंड c आर नॉट इक्वल। 2 की पावर c इज ग्रेटर देन द c। ठीक है, इसको हम f से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको f से डिनोट करते हैं। ओके, तो बस यही था कुछ इसका अर्थमेटिक, और इसमें कुछ ज्यादा इससे खास नहीं है। ठीक है, तो हम इसका एक अगर लिखना चाहें एक सीक्वेंस में सारे नंबर्स को, ट्रांसफाइनाइट नंबर, जैसे 1 जो होता है वो ग्रेटर होता है 2 से, 2 ग्रेटर होता है 1 इज लेसर 2, 2 इज लेसर 3, 3 इज लेसर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम n तक जाएंगे, और n से बड़ा कोई नंबर होता है तो उसको एलिफ नॉट बोलते हैं। एलिफ नॉट से ग्रेटर है तो उसे हम c बोलते हैं, और c से भी ग्रेटर है तो 2 की पावर c बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से इससे भी ग्रेटर की बात करें तो 2 की पावर 2 टू दी पावर c हो जाएगा। ये इस तरह से ट्रांसफाइनाइट नंबर का ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है, एलिफ नॉट देन c देन 2 की पावर c देन 2 टू की पावर 2c। ठीक है, 2 की पावर c, इस तरह से। तो ये एक ऑर्डरिंग है जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट सो like the channel and subscribe the channel and like the video, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करते रहें। और ये सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जैसे बता चुके हैं हम पहले ही आपको कि हम जितना भी री एनालिसिस और जितना भी इस लेक्चर सीरीज में तो हम री एनालिसिस कवर करेंगे पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद हम पूरा CSIR नेट JRF का सिलेबस और IIT JAM का सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।